मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप अपने गोल के कितने करीब है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नटराज, लॉर्ड ऑफ द फियर, लॉर्ड ऑफ द डांस, लॉर्ड ऑफ द डांस। नटराज जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आप अपने गोल के कितने करीब हैं। हे ईश्वर, एक कार्ड गिरा, एक सेकंड। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, दोनों 5 नंबर है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप अपने गोल के कितने करीब है। लवर्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, टावर, एम्परर, 8 ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एरिस स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, एरिस ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ठीक है। 6 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 और 6 दोनों इंपॉर्टेंट है। 8 और 7 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हुए देखते हैं कि आप अपने गोल के कितने करीब हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपका अगर गोल गवर्नमेंट जॉब का है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का है या कोई ऐसी पोजीशन हासिल करना है जो एक ऑथोरिटिव पोजीशन हो, ठीक है। आपको अगर हाई पोजीशन में जाना है, अपने वर्क प्लेस पे आपको हाई ऑथोरिटी चाहिए या कोई प्रमोशन चाहिए, ठीक है, कोई बड़ी पोस्ट अगर आपको चाहिए, तो ये आपका अगर गोल है, ठीक है, तो ये थोड़ा गोल मुझे इस वक्त थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स बहुत कंपटीशन है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत कंपटीशन है। आपके जहाँ काम करते हैं वहाँ बहुत कंपटीशन है, ठीक है। तो और पॉलिटिक्स भी मुझे कुछ लग रही है, क्योंकि यहाँ पे टावर का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे हुआ है। कुछ ऐसा हुआ है कि आप डर गए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ गलती से बोल दिया था ना, लॉर्ड ऑफ फियर, मतलब कि ये फियरलेस होने का कार्ड होता है नटराज का, तो मैंने फियर इसलिए बोला। तो क्योंकि टावर आया है, तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसी घटना हुई है आपकी लाइफ में या वर्क प्लेस पे जो आपको डरा रही है, ठीक है। और आजकल का वातावरण भी ऐसा है, थोड़ा पॉलिटिकल वातावरण ऐसा है इंडिया में, खास करके हर जगह पे वातावरण इस वक्त ऐसा है कि कब कुछ भी हो जाए, जब कभी भी जॉब चली जाए, कभी भी मंदी आ जाए, ठीक है, ऐसा डर लगा रहता है। तो इस वक्त वैसे भी वातावरण थोड़ा इनसिक्योर है और आपको थोड़ा डरा रहा है। आप किसी डर में है, कोई घटना ऐसी हुई है, या फिर यूं ही जनरली वातावरण ऐसा है कि आप डर गए हैं कि जॉब चली जाएगी, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे पहले तो डरना बंद करें, डर को दिल से निकाल दीजिए, ठीक है।
आपको कुछ हार्म नहीं होने वाला है। यहाँ पे अगर आप भगवान पे फेथ रखते हैं, ईश्वर पे फेथ रखते हैं और स्पिरिचुअल वर्क करते हैं तो आपकी जॉब नहीं जाएगी, या आपको जो टावर का डर है ना, जो जिस टावर का आपको डर है वो नहीं आएगा, ठीक है। वो टावर से आप बच जाएंगे, मतलब कि दुर्घटना अगर होने भी वाली होगी तो भी वो कम में निपट जाएगी, आपको कम हार्म होगा, ठीक है। हार्म ही नहीं होगा बल्कि मैं तो ये कहूँगी, या ऑलरेडी आपके साथ कुछ घटना हुई है जो आपको बहुत ही तोड़ रही है अंदर से। तो सबसे पहले तो गोल की बात तो बाद में आएगी, पहले आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। सबसे पहले आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को स्पिरिचुअली पावरफुल बनाएं और फियरलेस बनाएं, ताकि दुनिया की कोई ताकत, कोई घटना, कोई सिचुएशन आपको डरा ना सके। सबसे पहले तो सेल्फ डाउट में बिल्कुल नहीं जाना है। हो सकता है कि सेल्फ डाउट में आप बहुत जा रहे हैं, तो सेल्फ डाउट में मत जाए। आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत आपके आसपास पॉलिटिक्स हो रही है, बहुत से लोगों की आप पे नज़र है, कंपटीशन बहुत लोग कर रहे हैं आपके साथ, जेलसी रख रहे हैं, तो ये सब है, इसलिए आप दूसरों पे ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कम से कम ईश्वर पे ट्रस्ट रखें और अपने आप पे ट्रस्ट रखें, ठीक है। ज़्यादा इतना प्रोटेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इतना डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ हार्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है जो बता रहा है कि आपके साथ न्याय ही होगा, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। डिवाइन आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, बल्कि मैं ये कहूँगी कि जो लोग आपके साथ अन्याय करना चाहते हैं उनके साथ यहाँ पे कुछ बुरा हो सकता है। टावर का आने का ही मतलब है डिवाइन इंटर, क्योंकि उसके ऊपर डिवाइन का कार्ड है ना, हेरोफेंट, तो डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे है। तो डिवाइन इंटरवेंशन तो हमेशा सही का ही साथ देते हैं, हमेशा न्याय ही करते हैं। डिवाइन इंटरवेंशन कभी सही को गलत करने में, सही के साथ गलत करने के लिए नहीं होता, हमेशा सब अपनी अपनी जगह पे सही करने के लिए डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तो ये जो हुआ है आपकी लाइफ में, टावर आया है, कोई भी फील्ड में हो सकता है, जो भी टावर आया है, लेकिन वो सिर्फ डिवाइन इंटरवेंशन है और वो सिर्फ जस्टिस करने के लिए आया है। तो आप चिंता मत करें, अगर आपकी साइड सही है, ठीक है, आप अगर सही साइड पे है तो आपके साथ भी जस्टिस ही होगा, बस ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे फेथ रखें। लवर्स का कार्ड आया है, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको किसी का सपोर्ट मिल सकता है, किसी के साथ आपको हारमोनी में आने की ज़रूरत है, किसी का सपोर्ट आपको मिल सकता है, किसी की तरफ से आपको चैरिटी मिल सकती है, किसी की तरफ से हेल्प मिल सकती है, और ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लव लाइफ में कहीं इंडल्ज है तो आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई हेल्प मिलने वाली है, या आप उनकी कोई हेल्प करने वाले हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। किसी के साथ मुझे आपका इंटरवेंशन होता हुआ दिख रहा है, एक्सचेंज होता हुआ दिख रहा है मनी का, तो और ये कोई ऐसे पर्सन के साथ हो रहा है जिनके साथ आपका इमोशनल नाता है, फ्रेंडशिप का या किसी भी तरीके का, फ्रेंडली या फेमिलियर, कोई भी ऐसा नाता है, लेकिन ऐसे पर्सन के साथ आपका कुछ एक्सचेंज मुझे दिख रहा है। तो या तो आप हेल्प करेंगे या तो आपको हेल्प रिसीव होगी। हमारा तो सवाल ये था कि गोल के कितने करीब है। देखिए, गोल तो इस वक्त मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन ये तय है कि जितना आप ईश्वर पे फेथ रख के आगे बढ़ेंगे उतना आपके लिए रास्ते क्लियर होते जाएंगे। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं और देखते हैं कि आप अपने गोल के कितने करीब है। ओम नमः शिवाय। ग्रेटिट्यूड, चलो अच्छा कर गया। कर्मा, लॉस और ग्रेटिट्यूड दोनों एकदम अपोजिट कार्ड है। लॉस ऑलरेडी झेल चुके हैं क्योंकि टावर आया है, अब ग्रेटफुल होने का टाइम है। आप ईश्वर को थैंक्स कहने वाले हैं, बल्कि आप किसी और को भी थैंक्स कहेंगे, जैसे मैंने कहा आपको किसी की हेल्प मिलने वाली है। फिल मी विथ ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल यू गिव, मे आई बी अ व्हीकल यू फॉर एवर आई गो। तो मुझे ऐसा लगता है, फॉर एवर नहीं, वेर एवर आई गो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। डिवाइन इंटरवेंशन जो हो रहा है वो टावर लेकर आ रहा है, लेकिन वो टावर आपके लिए अच्छा साबित होगा, वो टावर आपके साथ जस्टिस करके जाएगा। तो आपकी लाइफ में इस वक्त जो भी केओस मचा है, ठीक है, कोई भी केओस मचा है तो वो केओस आपकी फेवर में हो काम करेगा, आपको कुछ देके जाएगा। तो आप बहुत जल्द ग्रेटफुल होने वाले हैं। मनी का फायदा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है, या आपको किसी की मनी की हेल्प मिल सकती है, या आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था वहाँ रिटर्न मिल सकता है। कर्मा, देयर इज नथिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ दैट कांट बी एड्रेस्ड इन द करंट लाइफ। आपको सिर्फ अपने मेहनत पे ध्यान देना है, कर्म करते रहना है, कर्म का रिजल्ट ईश्वर देंगे। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि गोल के करीब आप नहीं, अभी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कर्म है ना, ये आपका ऐसा है
जिसमें आपको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा इनपुट डालना पड़ेगा और पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। जैसे ये जो गूथा जा रहा है ये जल्दी नहीं हो सकता, ये ऐसा वर्क है जिसमें हर रोज़ थोड़ा थोड़ा इनपुट डालना है। तो आपका काम भी ऐसा है और आपका जो गोल है वो भी आपको ऐसे काम से मिलने वाला है। तो गोल के आप थोड़े अभी दूर हैं, लेकिन आपका हर रोज़ का थोड़ा थोड़ा इनपुट एक दिन आपको ज़रूर लक्ष्य पे पहुंचाएगा, ये तय है। तो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा कॉन्स्टेंट एफर्ट डालना है, इनपुट डालना है, कर्म पे फोकस करना है, आपको ये कहा जा रहा है। The joy of friendship, take time to relax. The joy of friendship is the biggest gift. Nurture your friends and friendship. जैसे मैंने कहा, किसी के साथ आपको ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं या कोई फैमिलियर पर्सन हो सकते हैं, रिलेटिव कोई हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। कोई ऐसा है जिससे आपको सपोर्ट मिलने वाला है, जिससे आपका फ्रेंडशिप का नाता और ज़्यादा गहरा होगा, जिसके साथ आप और हारमोनी में आएंगे, और जो आपको जिनके साथ आपका कुछ एक्सचेंज, मनी का एक्सचेंज होता वो मुझे दिख रहा है। या तो आप उनको मनी देंगे या वो आपको मनी देंगे। टाइम टू रिलैक्स, डोंट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। तो यहाँ पे आप रिलैक्स हो जाए। आपको इतना, जैसे मैंने कहा, टावर की वजह से आपको पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, ईश्वर पे फेथ रखें, डोंट हरी, जल्दी मत करें। जैसे मैंने कहा, ये जो आपका काम है उसमें आपको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा इनपुट डालना होगा पेशेंस के साथ। तो हरी यहाँ करने का मतलब नहीं है, जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे अपना काम, हर रोज़ का अपना जो काम है वो करते रहे। आपको देखा जा रहा है और आपकी केयर की जा रही है, मतलब कि आपको कुछ हार्म नहीं होगा। जैसे मैंने पहले ही कहा, ये टावर आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आप रिलैक्स रहे। ग्रोथ, कंफ्यूजन, कंप्लीशन। ग्रोथ, आपकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन जैसे एक ट्री है तो वो कब बढ़ता है हमें पता नहीं चलता, थोड़े टाइम के बाद देखते हैं तो वो बढ़ा हुआ होता है, राइट। तो हमें कब वो बढ़ता है हम देख नहीं पाते उसे, लेकिन वो बढ़ता ज़रूर है। वैसे ही आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, आपको शायद दिख नहीं रही है लेकिन हो रही है। तो जिस भी चीज़ का आपका गोल है, ठीक है, फाइनेंशियली, करियर वाइज, रिलेटिव में, मतलब फैमिली में, या फिर लव लाइफ में, जहाँ भी आप ग्रोथ चाहते हैं, गोल जो आपने सेट किया है वो गोल की तरफ ही आप जा रहे हैं, ग्रोथ हो ही रही है, लेकिन शायद वो ग्रोथ अभी दिख नहीं रही है, ठीक है। लेकिन नहीं दिख नहीं रही है इसका मतलब ये नहीं है कि हो नहीं रही है, हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो ग्रेटफुल रहे। कन्फ्यूज़न का कार्ड है, तो जैसे मैंने कहा कि आसपास कुछ इस वक्त ऐसा माहौल है कि कुछ टकने से समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, सही हो रहा है या नहीं, गोल मिल रहा है, मिलने वाला है या नहीं, करीब जा रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा हो सकता है। तो इस वक्त भले कन्फ्यूज़न के बादल में घिरे हुए हो आप, लेकिन बहुत जल्द ये बादल हटेंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो ये कन्फ्यूज़न में भी आपको फियरलेस रहना है और ईश्वर पे फेथ बनाए रखना है। कंप्लीशन का कार्ड आया है, तो यहाँ पे ये कंप्लीशन गोल का अचीवमेंट ही होता है। तो गोल के कितने करीब है हमारा सवाल ये है। तो इस वक्त सब कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है, इसीलिए आपको पता नहीं चल रहा है कि आप गोल के कितने करीब है, करीब जा भी रहे हैं या बल्कि दूर जा रहे हैं, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। तो इस वक्त सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, ईश्वर पे भरोसा रखें। लेकिन यहाँ कंप्लीशन के कार्ड ने ये बता दिया है कि आपको गोल अचीव ज़रूर होगा, ठीक है, ज़रूर होगा। आपको कंप्लीट कर ही रहेंगे वो गोल। तो जो भी आपका गोल है उसमें आप अपने कांस्टेंट एफर्ट डालते रहें, वो कंप्लीट ज़रूर होगा, अचीव ज़रूर होगा वो गोल। आपको कब होगा ये अभी कुछ कह नहीं सकते। एक कार्ड गिरा, एक सेकंड, फिर से मुझे कैमरा हिलाना पड़ेगा, एक सेकंड। ओके, मूव योर बॉडी, स्पीक योर ट्रूथ।
मूव योर बॉडी। थैंक यू एंजल्स फॉर मोटिवेटिंग मी टू मूव माई बॉडी एंड एनर्जी। आपको अपना एनर्जी लेवल हाई रखना है, आपको कर्म करना है, मेहनत करनी है, पैशन भी बनाए रखना है और उत्साह के साथ काम करते रहे, फियरलेस रहे, डांस करें, हेल्दी रहे, हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी को मूव करते रहे, एक्सरसाइज करें, हल्के रहें, ठीक है, मोटिवेटेड रखें खुद को, अपनी बॉडी को भी एनर्जाइज रखें। तो आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं, आप रिलैक्स रहें, आपको कुछ हार्म नहीं होगा, बल्कि आप गोल को कंप्लीट कर कर ही रहेंगे। तो आपको अपनी एनर्जी लेवल डिम नहीं होने देना है। स्पीक योर ट्रूथ, आर्कएंजल गैब्रियल। थैंक यू गैब्रियल फॉर हेल्पिंग मी टू स्पीक विथ इंटेग्रिटी। तो यहाँ पे थोड़ा फियरलेस होने को कहा जा रहा है। हो सकता है कि आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं दूसरों के सामने, अपनी आपको किसी को मना नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज, अगर कोई आपसे कुछ मांगता है तो आप चाहे समर्थ हो या ना हो वो देने के लिए, लेकिन आप मना नहीं कर पाते, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना है, अपना सच आपको दूसरों को बताना है, ठीक है। तो एक्सप्रेसिव रहना है, अपनी बात रखने से डरना नहीं है, फियरलेस होना है, ये थोड़ा यहाँ पे है। तो आपको ये कहा जा रहा है अपने थ्रोट चक्र पे वर्क करें और अपने सच के लिए खड़े रहें और अपने सच के लिए स्टैंड लें, अपना सच बताएं, फियरलेस हो जाए। अबंडेंस कम टुगेदर। म्यूजिक आपको बहुत हील कर सकता है, म्यूजिक से आपको एनर्जी मिल सकती है। तो म्यूजिक से कनेक्ट करें, आपकी म्यूजिक में कोई स्किल हो सकती है तो उसका पूरा फायदा उठाएं, म्यूजिक से कनेक्ट करें। ग्रेटफुल का भी कार्ड था और अबंडेंस का भी कार्ड है। ग्रेटफुल था ना कार्ड, ग्रेटिट्यूड और अबंडेंस। तो मनी का तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल भी है, मनी का तो आपको कोई फायदा जरूर होने वाला है। आपका गोल अगर फाइनेंस को लेकर है तो वो जल्दी अचीव हो जाएगा, ठीक है। Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blockages you may have in fairyland and human land. There is enough abundance for everyone. आपको abundance मिलने वाली है। तो या तो आपने अगर किसी को पैसे दिए थे तो वो वापस मिल सकते हैं, या फिर आपको कहीं से मनी रिसीव हो सकते हैं, किसी न किसी तरीके से मनी रिसीव जरूर होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। Come together. Fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. तो जैसा मैंने कहा, लवर्स की एनर्जी में आ रहे हैं आप, तो किसी के साथ आप हारमोनी में आ रहे हैं, किसी के साथ मिलकर आप टीम वर्क कर रहे हैं। वैसे बहुत पॉलिटिक्स है, सब कुछ है, लेकिन आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके लेवल के होंगे, जो जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वो ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स भी आपको मिल जाएंगे जिनके साथ मिलकर आप कुछ कर रहे हैं। तो ये कम एक व्यक्ति भी हो सकता है कि किसी एक पर्सन के साथ मिलकर आप कुछ काम करें, या एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, लेकिन किसी के साथ मिलकर आप कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आप अपने गोल के कितने करीब है, देखिए आपको मिलजुल के काम करना है, हारमोनी में रहना है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी से दबना है या किसी के अपना सच नहीं बताना, नहीं अपने आप को प्रायोरिटी नहीं रख पाना, अपना सच नहीं बता पाना, ना नहीं कह पाना, सबसे बड़ी बात तो यही होती है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जो हारमोनी होती है ये ऐसी होती है जहाँ दोनों को स्वतंत्रता हो एक दूसरे को अपनी बात रखने की। तो ऐसी ये हेल्दी रिलेशन होते हैं, उसे हेल्दी टीम वर्क कहते हैं। तो ऐसे हेल्दी टीम वर्क में आपको काम करना है। कम टुगेदर का कार्ड बता रहा है कि ऑफिस में हो सकता है कि आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिले जो बहुत आपको 2-3 पर्सन के साथ आपको शेयर करना पड़े, सब मिलके कोई प्रोजेक्ट पे वर्क करें, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए पानी डाला जा रहा है, किसी न किसी तरीके से ऐसा काम चल रहा है, यहाँ सब मिलके ऐसा काम कर रहा है जिसमें ग्रोथ बहुत टाइम के बाद दिखेगी। आज काम किया, सुबह काम किया, शाम रिजल्ट दिखेगा, ऐसा ये काम नहीं है। ये जो लाइट वर्क ही ऐसा है, ये ऐसा वर्क है जिसमें इनपुट डालना पड़ेगा थोड़े दिनों के लिए कॉन्स्टेंट, तभी रिजल्ट दिखेगा। तो आपका गोल ऐसा ही है कि वो इंस्टेंट नहीं मिल सकता, ठीक है। तो आपको उस पर हर रोज़ अपना इनपुट डालना है, कंप्लीट ज़रूर होगा, ये गोल आपको अचीव ज़रूर होगा, ये तय है, लेकिन कब होगा ये तय नहीं है। लेकिन आपको हारमोनी में रहकर, दूसरों के साथ हारमोनी में रहकर करना है। विजडम, सी योर एडवर्सरीज
एस अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड योर स्पिरिचुअल लाइट। आपकी लाइफ में कितने भी टावर आ जाए वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी साबित होंगे, आपको कुछ हार्म नहीं होगा, ठीक है। तो करेज और फियरलेस रहें, लिव योर लाइफ फियरलेसली विथ करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें, अपना विजडम का फुल यूज़ करें, ठीक है। आपकी विजडम और ज़्यादा बढ़ रही है, जितने टावर फेसिस आप कर रहे हैं उतने, जितने टावर्स आप फेस कर रहे हैं उतने और ज़्यादा विजडम आपको मिल रही है, और ज़्यादा आप वाइज हो रहे हैं। तो आपको जो भी प्रॉब्लम मिल रहे हैं या टावर्स मिल रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली आपके लिए, आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइट एक्सपेंड करने का मौका मिल रहा है और वो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आप और ज़्यादा वाइज बन रहे हैं दिन ब दिन, ठीक है। आपको बहुत लेसन मिल रहे हैं और आप बहुत वाइज हो रहे हैं, आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, आपको कुछ हार्म नहीं होगा। तो आपके लिए तो ये टावर्स एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, आपको हार्म नहीं होगा इस टावर से। नटराज, लॉर्ड ऑफ द डांस, फियरलेस। तो पूरी रीडिंग में यही निकल के आया है कि फियरलेस रहे, डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी, ना ही हालात से, ना ही किसी पर्सन से, या ना ही अथॉरिटी से। जॉय ऑफ क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी को एंजॉय करते करते अपना काम करें, जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% इनपुट डालें, हर रोज़ अपना इनपुट डालें और मज़े से करें, जो भी काम करें उसे रिलैक्स होकर करें, मज़े से करें, टेंशन में नहीं करना है, एंजॉय करना है क्रिएटिविटी को। परफेक्शन इन द आर्ट्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस, तो म्यूजिक और डांस में परफेक्शन आपकी हो सकती है और ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ताल में ताल मिलाकर चले, दूसरों के साथ भी और यूनिवर्स के साथ भी और अपने आप के साथ भी। तो म्यूजिक और डांस बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। फाइंडिंग प्लेजर इन ऑल सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ, चाहे इस वक्त जो भी हालात हो आप रिलैक्स रहें, आप उसमें प्लेजर ढूंढें, फियरलेस रहें, खुश रहें और अपना काम करते रहें, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो गोल जरूर अचीव हो जाएगा, लेकिन सबके साथ हारमोनी में रहकर करें। हाँ, अगर आपके मनी वाइज अगर आपका कोई गोल है तो वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। बाकी जो आपका काम है जिसमें आप परफेक्ट बनना चाहते हैं, वो काम अगर कंप्लीट करना चाहते हैं, या फिर कोई पोस्ट अगर आपको हाई लेवल की पोस्ट अगर जो चाहिए, ऐसा कोई अगर आपका गोल है या शादी का गोल है, तो उसमें थोड़ी देर लग सकती है, ठीक है, लेकिन हो जाएगा, ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।